नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज मैंने आपको टेलीग्राम पर सुबह ही टॉपिक दे दिया था दुर्ग। इसकी कोर्स की विशेषता क्या रहेगी, ये टेस्ट किस प्रकार से चलेंगे, मैं उसको आपको 2 मिनट में वाक्य समेत बता देता हूं ताकि हमारा समय आगे जो है वो उपयोगी समय की बचत करके हम सिलेक्शन रीट मेंस की ओर अग्रसर हो सके। दोस्तों तो यहाँ पर जो भी मैं टेलीग्राम पर टॉपिक दूंगा उसको 8 बजे या 8:30 बजे यहाँ पर आपकी एक क्लास अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर जिस टॉपिक को दिया जाऊंगा उसके संबंधित आपके जो अब जैसे कि मान लीजिए ये दुर्ग टॉपिक है, इसके मैंने जो है वो पिछले ईयर के आपके जो भी दुर्ग से संबंधित प्रश्न अभी तक आए हैं, जो पुराने प्रश्न, जैसे कि अनेक भाषाएं होती हैं, जैसे कि सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, जो है वो इत्यादि गुजराती वगैरह, इन भाषाओं में से प्रश्न दुर्ग में से बने हैं। तो आप एक एक करके जब दुर्ग पढ़ते हो तो खोजना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है और आपका समय भी बहुत अधिकतर जाता है, ना आपके डाउट क्लियर होते हैं, ना आप उन प्रश्नों को मिला पाते हैं। तो एक जगह ही वो सारे प्रश्न लेकर आपके समक्ष मैं हाजिर हूं उसी गुणवत्ता रूप में, तो आपको एक अंदर समझ विकसित हो जाएगी कि हम दुर्ग तो पढ़ रहे हैं लेकिन प्रश्न आखिर रीट मेंस में पूछे कैसे जा रहे हैं और कहां से पूछ रहे हैं एग्जामिनर, प्रश्न कहां से पूछेगा। तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी, मतलब आप सिलेक्शन ऑलरेडी ले चुके हो। दोस्तों इस समझ को विकसित करके ही जो है वो बच्चे या अभ्यर्थी सिलेक्शन के लिए आसानी से एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो आपको समझ विकसित करनी होगी इस क्लास के माध्यम से। तो बिना देरी के साथ करते जो है वो क्लास का शुभारंभ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दुर्ग का मैंने टॉपिक दिया है, आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तो आपके लिए ये सार्थक नहीं, आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों 100%। तो यानी आपको इस पर पढ़ के आना है, यानी पढ़ के आओगे तो आप पूरी तरह से इस क्लास का लाभान्वित ग्रहण कर सकोगे दोस्तों। तो बिना देरी के साथ आपके सामने प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पढ़िए दोस्तों, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं? जयमल, फत्ता, राव, दलपत सिंह, कर्ण सिंह, गोरा बादल, भैरूजी या कल्लाजी? यह आपके एसएसटी 2023 की परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया। विज्ञप्ति 2022 को आई थी, एग्जाम 2023 को हुआ था। तो यहां पर नीचे किस वर्ष कौन से विषय से प्रश्न पूछा गया ये आपको नीचे लिखा हुआ आएगा, तो आप समझ लीजिएगा किस विषय से प्रश्न पूछा गया। तो सामाजिक विज्ञान 2023 के एग्जाम में गत वर्ष में यहां दुर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, यानी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा कि मेरे कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, ताकि वहां पर वापस जाकर आप अपना जो है वो एनालिसिस मूल्यांकन कर सकोगे। तो इसका सही उत्तर जयमल व फत्तल होगा दोस्तों, क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बीका ने करवाया। इस राव बीका की टेकरी पर बाद में दोस्तों महाराजा राय सिंह, जिन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, इन्होंने इस टेकरी पर जो है वो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया गया। ये बीकानेर में स्थित है। कहां है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। इस दुर्ग को दोस्तों जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम दोस्तों आपके लिफ्ट लगाई गई, ये जूनागढ़ दुर्ग में भी लगाई गई। और यहां पर दोस्तों किसने, यहां पर जयमल व फत्ता की जो है मूर्ति सूरज पोल पर यहां पर स्थापित की गई, जहां पर बाद में दोस्तों औरंगजेब ने इनकी मूर्तियों को तुड़वा दिया गया। इसकी जानकारी दोस्तों बर्नियर की जो है वो ग्रंथ द मुगल्स एम्पायर में वहां पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है दोस्तों? आबू, जैसलमेर, जालोर या गागरोन? गणित और विज्ञान 2023 के एग्जाम में रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया स्वर्णगिरी। अब यहां पर इस प्रश्न को पढ़ने से पहले ही मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं कि आपको देखिए यदि ऐसा प्रश्न आ जाए स्वर्णगिरी, इन दोनों शब्दों में फर्क देखिए, स्वर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग हो जाएगा। और आपको सु पूछ लिया गया, यहां पर सु पूछ लिया गया, यानी स्वर्णगिरी पूछ लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी जालोर इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। इस जालोर दुर्ग का निर्माण दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने करवाया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने करवाया। इस जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर मिलता है और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद भी कर दिया गया। 1311 में एक शाखा होता है दोस्तों, जालोर का शाखा होता है दोस्तों। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। यहां पर 2 वीर योद्धा थे, वीरमदेव और कान्नड़देव, और रानी जैतलदेव के नेतृत्व में यह शाखा हुआ। और यहां पर गद्दार दोस्तों राव बीका दैया दोस्तों आपके यहां पर गद्दारी कर देता है। इसने किया क्या दोस्तों? तो ये जालोर दुर्ग था, इसके जो है वो चारों तरफ पत्थरों से निर्मित ईंटों जो है वो दीवार थी, लेकिन एक जगह यहाँ पर रेत की दीवार थी। इसका पता लगाने के लिए तो राइयां जो है वो बिछा के इन जो है दीवारों में दरारें हो गई। इसका जो है वो आइडिया, इसका जो है वो मन मस्तिष्क से अलाउद्दीन खिलजी को देना बीका दैया गद्दार ने की थी। इसी कारण दोस्तों राइयों का भाव रात को बीत गई। एक लोकोक्ति जालोर दुर्ग से संबंधित है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछी गई। तो बीका
दैया गद्दार था, बाद में इसकी पत्नी ने बीका दैया को मार दिया गया दोस्तों। चलिए अगला देखिए, अगले क्वेश्चन, एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में या किस किले ने या किसने करवाया, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो तारागढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में या गागरोन में। हिंदी 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़ में दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर एक महल है माधवेंद्र महल, उस माधवेंद्र महल में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों की याद में दोस्तों करवाया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस नाहरगढ़ दुर्ग का अगर आपको निर्माण पूछते तो सवाई जय सिंह ने 1734 में करवाया दोस्तों, क्योंकि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसे सूरदर्शन गढ़ भी कहा जाता है, इसे जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक किसे कहा जाता है, मान मौर्य, राणा लाका, कुंवर पृथ्वीराज या संप्रति। इसका सही उत्तर दीजिए। हिंदी 2023 में यहां फिर से प्रश्न दुर्ग से संबंधित पूछा गया। तो जो हिंदी विषय के संबंधित छात्र हैं उनको याद रखिएगा कि हिंदी से प्रश्न आपके इस माफ कीजिए इस दुर्ग से संबंधित प्रश्न 2 प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संप्रति, जो कि मान मौर्य के स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। आपको कुंभलगढ़ दुर्ग पूछ ले तो इसका निर्माण दोस्तों कुंभा ने करवाया। किसने, कुंभा ने करवाया। अपनी रानी कुंभल देवी के याद में इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों बादल महल में कटारगढ़, जो कि मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, उसके जूना कसरी में यहाँ पर माफ कीजिए हुआ है। और यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों भीलवाड़ा कस्बा भी है। क्या है, भीलवाड़ा कस्बा भी मौजूद हैं। और इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर जो है वो राणा कुंभा कोई जो है वो हत्या उदय ने यहाँ पर मामादेव कुंड के पास कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, हवा महल की जो है वो 3री मंजिल का निर्माण किसने करवाया, रतन सिंह या विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर। 3री मंजिल का क्या नाम है। हिंदी 2023 में 3 प्रश्न आपके दुर्ग में से प्रश्न पूछ लिए गए हिंदी विषय रीट मेंस में। तो ये एनालिसिस आपको पकड़ना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विचित्र मंदिर। क्या होगा, विचित्र मंदिर ऑप्शन सही और सटीक उत्तर होगा। हवा महल का निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया, जो कि सवाई प्रताप सिंह दोस्तों 22 जो है कवियों की एक गंधर्व रखती थी। तो 22 गंधर्वी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कौन, सवाई प्रताप सिंह। और इस हवा महल में इनकी रानियां जो है वो गणगौर की सवारी देखती थी, इसी कारण इस हवा महल का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, यहां पर आपको वेधशालाएं सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं बनवाई गई थी। इस वेधशाला को बताना है कि कौन कौन सी थी। तो ये अंग्रेजी 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। इसका सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, खुद का विश्लेषण कीजिएगा, ताकि आप रीट मेंस क्वालिफाई कर जाओ। एक एक प्रश्न को तथ्यात्मक रूप से जांचिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जैन बना मधुर। इसकी एक ट्रिक है, जैन से हो गया उज्जैन, मधुर यानी मथुरा, बना यानी बनारस। जैन बना जो है वो मधुर। और दिल्ली में दोस्तों सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ी एक जयपुर में भी है। तो ऑप्शन नंबर ये 5 जो है वेधशालाएं हैं। किसने निर्माण कराई, सवाई जय सिंह आमेर के कस्बा राजवंश से संबंधित थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कीर्ति स्तंभ जो कि विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया, राणा सांगा, स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह या राणा जगत सिंह। अंग्रेजी विषय 2023 में फिर से प्रश्न दुर्ग से संबंधित दूसरा आ चुका है। तो अंग्रेजी विषय से जो संबंधित है छात्र उनको याद रखिएगा, दुर्ग में से आपके प्रश्न 2 ऑलरेडी पूछ चुके हैं। चलिए इसका सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राणा स्वरूप सिंह। कीर्ति स्तंभ की बात करूं तो ये 9 मंजिला है। कितने, 9 मंजिला, 157 इनकी सीढ़ियां हैं दोस्तों। और 9वीं मंजिली पर बिजली गिरने के कारण जो है वो विखंडित हो गई चट्टान और विखंडित हो गई मंजिल। तो इसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया दोस्तों। किसने, स्वरूप सिंह ने करवाया। 3री मंजिल पर 9 बार फारसी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। 5वीं मंजिल पर जो है इसके वास्तुकार हैं उनका नाम लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति निर्मित नहीं है दोस्तों। ये जो है विजय स्तंभ दोस्तों आपके राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, वीर सावरकर संस्थान का भी प्रतीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन कहलाता है, एरण, पारिक, पारिदी या धानवन। गणित विज्ञान जो कि विशेष 2023 के मेंस रीट में पूछा गया प्रश्न। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पारिक उत्तर दे रहे हैं उन बच्चों उन विद्यार्थियों का बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला देखिए, राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है, मांडलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या अलवर। बाला किला कहाँ स्थित है आपके दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दीजिए। गागरोन आपके झालावाड़गढ़ है, मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में है।
इसका सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिए। अंग्रेजी विषय 2023 से 3 प्रश्न आपके रीट मेंस में प्रश्न पूछ लिए गए, मात्र एक टॉपिक से, किससे? दुर्ग से। चलिए इसका सही उत्तर होगा अलवर दोस्तों। बाला किला पूछ ले तो इसका निर्माण दोस्तों अलुग राय ने करवाया। किसने? अलुग राय ने करवाया। इसका उपनाम पूछ ले तो 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। कितने दुर्गों का? 52 दुर्गों का लाडला। और इसे कुंवारा जो है वो किला भी कहा जाता है। कौन सा किला? कुंवारा किला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? कोटा, जोधपुर, पाली, उदयपुर। संस्कृत विषय 2023 से ही आपको प्रश्न पूछा गया रीट मेंस में कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। किसे? राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह दोस्तों, सरदार सिंह द्वितीय ने जसवंत सिंह अपने पिता की याद में करवाया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए, गागरोन किला कहाँ अवस्थित है दोस्तों? गागरोन बूंदी, झालावाड़, कोटा या बारा। सिंधी 2023 विषय से प्रश्न पूछा गया रीट मेंस में। मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। याओ और काली सिंध नदी पर स्थित है। इसका निर्माण बिजल देव राठौड़ ने, ये इनका उपनाम पूछते तो गरगापुर या गुलका नगरी, श्री कृष्ण की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। और इस गागरोन दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण पूछते तो देवन सिंह खीसी ने किया गया। यहाँ पर 2 शाखे होते हैं दोस्तों, 1423 के मध्य और एक होता है 1450 के मध्य, माफ कीजिए 1550 के मध्य। जो पहला शाखा है उसको असलदास खीसी के नेतृत्व में ये जो है वो शाखा होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा झालावाड़। गागरोन किला कहाँ स्थित है? झालावाड़। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह, क्या मीठे शाह संत पीपा जी की जो कि छतरी भी है। और यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी की, जो कि किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दी थी। तो वहां पर वेली किशन रुक्मणी ख्यात भी यहाँ पर जो है वो लिखी थी इसी दुर्ग में। और संत पीपा जी का संबंध गागरोन से ही है दोस्तों। चलिए, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। सिंधी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछ लिया गया आपको कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कहां स्थित है। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जैसलमेर। पीले सोनार किला कहाँ क्या प्रसिद्ध है? क्योंकि सत्यजीत रे ने यहाँ पर फिल्म बनाई थी, इसी कारण ये सोनार किला प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर जैसुर कुल जो है वो कुआ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र यहाँ पर जो है वो माना जाता है, यहाँ पर आया था, इसी कारण जैसुर कुआ का निर्माण हो गया, जो कहाँ स्थित है? सोनार किले। इसका निर्माण पूछ ले तो आपका कहाँ है? 1155 में इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया। किसने? राव जैसल ने करवाया। ये 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। कितने? 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आपको पूछ ले तो पश्चिम का प्रवेश द्वार भी सोनार किले को कहा जाता है। और इसको रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान भी दिखाया गया है। और 28 छाके के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो सोनारगढ़ किला कौन सा? जैसलमेर वाला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको, अगर देखिए यहाँ पर डाउट थोड़ा रहेगा आपको, वो मैं आपको पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये देखिए यहाँ पर जो सबसे उत्तर में है दोस्तों भटनेर दुर्ग, इसको जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, इसको उत्तर भट किवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण में दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, इसलिए दक्षिण का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जबकि पश्चिम में जैसलमेरगढ़ जो है कि सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा? जैसलमेर सोनार दुर्ग स्थित है, इसलिए पश्चिम का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। जबकि आपके पूर्व में दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर है, इसलिए आपको पूर्व का प्रवेश द्वार लोहागढ़ भरतपुर को कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में, मस्तिष्क में रखना है। 256 दुर्ग दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित है। तीसरे नंबर पर आते हैं, सर्वप्रथम आपका महाराष्ट्र आता है, सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है। और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश यूपी आता है। और तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है, जो कि कुल कितने दुर्ग हैं? 256 दुर्ग हैं। और श्यामल दास ददवाड़िया के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया। दोस्तों ये आप याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको रिवीजन के तौर पर मन मस्तिष्क में रखनी है। सीधे यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कहाँ रखी गई? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या असलगढ़। ये सिंधी 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा जयगढ़। ये आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में स्थित है दोस्तों। इसका बात करूँ तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की जो है वो खजाने की खोज भी की जाती थी। तो डूंगर, अवनी और भैरू यहाँ पर प्रमुख तोपें हैं। कौन सी? डूंगर, अवनी और भैरू यहाँ पर इसकी प्रसिद्ध तोपें हैं। इसका सर्वप्रथम जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो है वो कारखाना तोपों का भी जयगढ़ में स्थित है दोस्तों। और इसकी तोप की दोस्तों 22 जो है वो मील मार्क क्षमता है इसको। और इसका एकमात्र प्रयोग जयबान का किया गया साक्सू में किया गया था। कहाँ? साक्सू में किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए, चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोकल ने, भोज परमार ने, महाराणा हरि सिंह ने या नागभट्ट प्रथम ने? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दीजिए। L1 में प्रश्न आ चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा भोज परमार, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण पूछ ले तो महाराणा मोकल होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्य बात करें तो यहाँ पर बाण माता का मंदिर भी है दोस्तों, मीरा मंदिर भी है दोस्तों। क्या है? मीरा मंदिर भी है, श्रृंगार सरोवरी भी है और जैन कीर्ति स्तंभ भी है, विजय स्तंभ भी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है दोस्तों? दीपा, लालचंद मंडन या संपालाल? लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया 2023 के एग्जाम में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी दोस्तों मंडन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको भटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ वाला शिल्पी पूछ दे तो वहां का प्रमुख शिल्पी किकैया था, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सुरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? और जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, कल्याण सिंह ने, कुशाल सिंह ने? ये रीट L2 2022 के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया है। रीट L2 2022 में सुरू का दुर्ग का निर्माण दोस्तों कुशाल सिंह ने करवाया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ का एक सुरू का शासक शिव सिंह था, जिन्होंने चांदी के गोले बीकानेर के राजा सूरज सिंह पर दाग दिए थे। तो चांदी के किले जो है वो तोपे डालने के लिए, चांदी के जो है गोले डालने के लिए कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है? तो सुरू दुर्ग है। किसने डाले? शिव सिंह ने डाले। और इसका निर्माण सुरू दुर्ग का कुशाल सिंह ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण या सड़ई किस दुर्ग पर की? बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, असलगढ़ माउंट आबू कुंभा द्वारा निर्मित, लोहागढ़ भरतपुर? रीट L2 2011 में यह प्रश्न आपको पूछा गया, तो इसका सही उत्तर दीजिए कि लॉर्ड लेक ने दोस्तों। यहाँ पर इस समय लोहागढ़ भरतपुर का राजा था रणजीत सिंह, इसके नेतृत्व में दोस्तों लॉर्ड लेक ने यहाँ पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन रणजीत सिंह के नेतृत्व में 500 बार असफल करने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला दोस्तों लॉर्ड लेक को रणजीत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर डी लोहागढ़ भरतपुर इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को सिडिया टुक के नाम से जाना जाता है? रीट L1 2021 में प्रश्न पूछा गया। रणथंबोर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या सोनार किला? तो इसका सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दोस्तों सिडिया टुक, पंसेटिया टुक पहाड़ी पर निर्मित है, जो कि 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा बसाया गया। करणी माता के आशीर्वाद से पंसेटिया टुक और सिडिया टुक 2 नामक पहाड़ी पर इसकी में राजा राम की बलि दी गई दोस्तों। और यहाँ पर सोकेलाव महल भी प्रसिद्ध है, जो कि राव मालदेव द्वारा बनाए गए। कौन से महल? सोकेलाव महल। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ पर 2009 को भगदड़ मची थी, जो कि जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का जिब्राल्टर कहा दोस्तों? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़? रीट L2 2022 में प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही उत्तर दीजिए। विलियम बेंटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तारागढ़ अजमेर में स्थित है दोस्तों। पृथ्वीराज की एक पुत्र जो है वो पत्नी थी ताराबाई की जो है वो नाम पर तारागढ़ दुर्ग रखा गया। इसका निर्माण दोस्तों अजय राज ने 1103 में करवाया। कब? 1103 में अजय राज ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। यहाँ पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए किस दुर्ग पर? तारागढ़ दुर्ग पर हुए। ये थे दोस्तों रीट मेंस की जो है वो पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। मैंने आपको व्याख्या समेत करवा दिया है। ऐसा कंटेंट, विशेष सामग्री आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपने खुद भी अनुभव किया होगा। जो पढ़ के छात्र आए हैं निश्चित तौर पर उनके लिए रामबाण क्लास हुई होगी, ऐसी मैं उम्मीद, आशा और आपसे अपेक्षा करता हूं। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण किले से प्रश्न आपको यहाँ पर मैंने बार बार एनालिसिस करके ये पाया गया है कि सर्वाधिक जूनागढ़ बीकानेर वाला दुर्ग है वो आपको घोटकर पी जाना है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। चित्तौड़गढ़ पूछा गया, कुंभलगढ़ पूछा गया, मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, गागरौन, जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, जालोर किला, सुरू किला और 12वें नंबर पर एक लगा दीजिए सोनारगढ़ किला जैसलमेर। ये 12 किले आपको सर्वप्रथम इनको प्राथमिकता देनी है अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पुराने जो है वो पेपर के अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो हमेशा होता है दोस्तों। उसके इर्द गिर्द ही प्रश्न बनते हैं, तो बहुत सारे 40-45 दुर्ग हैं। आपको इतने में से आपको 12 दुर्गों में से सबसे पहले इनको घोट के पी जाना है। मैं नहीं कहता कि आप इतने ही दुर्ग करिए, आप पूरा दुर्ग पढ़िएगा, लेकिन इन 12 दुर्ग को घोट के पी जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण ही दोस्तों, ये आपके सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने जाएंगे। अति महत्वपूर्ण साबित ये 12 दुर्ग होने जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ऐसी क्लासें लेकर आइए, ताकि हमारे रीट मेंस में हम आसानी से क्वालिफाई करते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।
और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मैं कल का टॉपिक बता देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।